हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस बाय नंदन कुमार में। दोस्तों, मैं हूं नंदन कुमार और जैसा कि मैंने आपको अगला जो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि मैं आपको जीएस ट्रिक से पढ़ाऊंगा और ट्रिक के माध्यम से क्या होगा, मैं आप में इंटरेस्ट जगाने का प्रयास करूंगा जीएस के प्रति। तो दोस्तों, आइए मैं एक ट्रिक शुरू करता हूं जिसमें मैं आपको साइंस की ट्रिक बताऊंगा जो जीवाणु का है, ह्यूमन डिजीज चैप्टर से है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बोलिएगा तब आपको याद रहेगा। डीप सिटी की कुटनी है। डीप सिटी की कुटनी है। दोस्तों, एक दो बार आप मेरे साथ बोलिए, डीप सिटी की कुटनी है। डीप सिटी की कुटनी है। अब आइए दोस्तों, देखिए जैसे डीप है, मैं इसको आपको समझा रहा हूँ क्योंकि यह कुछ अलग टाइप का लग रहा है। डीप सिटी की कुटनी है और सिटी है, उसके बाद की है, कुटनी है। तो दोस्तों, डीप डीप को यदि आप रिलेट करें तो आप कर सकते हैं। डीप मतलब डेप्थ होता है। डेप्थ का मतलब क्या होता है? गहराई। यानी आप गहराई को अंदर मान लेते हैं, यानी अंदर तक। तो अंदर इसको मान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ अंदर हो जाएगा, इसको ऐसे मानिए, अंदर सिटी मतलब शहर, की कुटनी। कुटनी का मतलब क्या होता है? डस्ट। जैसे पिसा पिसा होता है तो डस्ट यानी धूलकण, और यही धूलकण क्या होता है, जब हमारे अंदर जाता है तो इससे जीवाणु या बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और उससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की रोग होती है हमारे शरीर में। तो अब जैसे इसको अंदर और ये शहर हो गया और ये की, तो शहर की अंदर डस्ट मतलब धूलकण और वैसे जीवाणु। यहाँ जीवाणु का यह ट्रिक भी है, तो यहाँ जीवाणु लिख लीजिए, जीवाणु, और इसको इंग्लिश में जानिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। तो आइए दोस्तों, हम इसको जैसे डी हुआ तो डी से आपका आ जाएगा डिप्थेरिया। 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 उसके बाद प से होगा प्लेग। प से आपका हो जाएगा प्लेग। इसको काली मौत भी कहा जाता है दोस्तों। कहीं कहीं एग्जाम में क्या होगा, काली मौत। कहीं कहीं काली मौत भी प्लेग को दिया हुआ रहता है। तो प्लेग का जो है एक और नाम होता है काली मौत। डीप सी। सी से दोस्तों, सी से देखिए यह हो जाएगा सिफिलिस। यह क्या हो जाएगा? सिफिलिस। उसके बाद देखिए दोस्तों टी। टी से आपका हो जाएगा टेटनस। टेटनस। इसका दोस्तों दो और नाम है जिसको हम लोग जानते हैं। टेटनस, इसको धनुष टंकार के नाम से भी जानते हैं। धनुष टंकार। धनुष टंकार के नाम से भी जानते हैं। और एक इसका और नाम है, इसको लोकजा भी कहते हैं।
लोकजा भी कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों की जो है की है, उसके बाद कुटनी है। तो की से दोस्तों की को आप यहाँ का लिखिए, तो डीप सिटी का कुटनी है। का से क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। का से हो जाएगा दोस्तों काली खांसी। काली खांसी, और इसको कुकुर खांसी भी कहा जाता है। कुकुर खांसी, काली खांसी, कुकुर खांसी। और इसका इंग्लिश में होता है एक और नाम परट्यूटिस। परट्यूटिस, और इसको एक और नाम से जाना जाता है हुफिंग कफ। हुफिंग कफ। तो दोस्तों का से हो गया आपका काली खांसी, जिसको कुकुर खांसी और परट्यूटिस, हुफिंग कफ भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं कू पर। तो कू से दोस्तों, कू से देखिए आपका क्या हो जाता है कुष्ठ। जिसको इंग्लिश में लेप्रोसी भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है कुष्ठ को, लेप्रोसी। लेप्रोसी। उसके बाद देखिए दोस्तों ट से क्या होता है, ट की यदि हम बात करें तो ट से टाइफाइड। ट से क्या होता है टाइफाइड। इसको और नाम से जाना जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। टाइफाइड, इसको मोती झर्रा भी कहा जाता है। मोती झर्रा। इसको आंत की बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड, मोती झर्रा और आंत की बुखार भी इसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका क्या है नी से क्या होता है, नी से यह आपका हो जाएगा निमोनिया। निमोनिया। उसके बाद हाय, तो हाय से क्या हो जाएगा दोस्तों हैजा। हैजा, इसको इंग्लिश में कोलरा भी कहा जाता है। कोलरा, इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, कोलरा भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों अब यह जीवाणु का ट्रिक है, और मैंने आपको बता दिया कि आप इसको क्या करिएगा कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसको आप क्या करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा। एक डायरी लीजिएगा और डायरी मेंटेन कीजिएगा, ताकि आप कभी भी एग्ज़ाम हो तो उसको एग्ज़ाम के 2 दिन पहले इसको पढ़ लिया कीजिएगा, और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइएगा। चूँकि यह टॉपिक से सब जगह क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप क्या करिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा यदि आपका नोट्स बना हुआ रहेगा तो। चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे यह ट्रिक है जीवाणु का, डीप सिटी का कुटनी है। तो यह जीवाणु का ट्रिक है, इसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है। और आइए दोस्तों जैसे डी से क्या मैंने आपको बताया कि डिप्थेरिया होता है,
प से क्या होता है प्लेग, जिसको एक और नाम से जाना जाता है काली मौत। उसके बाद देखिए दोस्तों सी से क्या होता है आपका सिफिलिस हो जाता है। उसके बाद टी से क्या होता है टेटनस, और इसको एक और नाम से जाना जाता है धनुष टंकार, और इसको और नाम एक और नाम है इसका क्या लॉक जॉ, क्या होता है लॉक जॉ। उसके बाद देखिए दोस्तों का से आइएगा तो इस का से क्या होता है, का से काली खांसी, और इसको कुकुर खांसी भी कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में परट्यूटिस। उसके बाद इसको और एक नाम से क्या जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है हुफिंग कफ, क्या होता है हुफिंग कफ। उसके बाद कू से हो गया दोस्तों आपका कुष्ठ, क्या हुआ कुष्ठ, कुष्ठ को क्या कहा जाता है इंग्लिश में लेप्रोसी भी कहा जाता है इंग्लिश में इसको। उसके बाद देखिए दोस्तों टाइफाइड, ट से टाइफाइड हो गया, टाइफाइड का दो और नाम है, टाइफाइड का दो नाम और क्या है मोती झर्रा, उसके बाद आँख की बुखार। उसके बाद ये आ जाइए दोस्तों नी से क्या हो गया नीमोनिया, नी से क्या हो गया नीमोनिया, और हाय से क्या हो गया हाइजा। अब दोस्तों मैंने आपको यह इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, यह सभी एग्जाम में पूछा जाता है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जब मैं आपको जो है बायोलॉजी पढ़ाऊँगा और यह ह्यूमन डिजीज टॉपिक लाऊंगा, तो मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको कि यह किस जीवाणु से फैलता है, इसका फैलने का कारण क्या है, इसका लक्षण क्या होता है, इन सभी बीमारियों के बारे में हम लोग डिटेल से करेंगे ह्यूमन डिजीज चैप्टर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगला ट्रिक जो होगा अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब तब तक के लिए थैंक यू।